हाँ, तो हम मेंडल के वंशागति का दूसरा नियम पृथक्करण का नियम पढ़ने जा रहे हैं। पृथक्करण का नियम, मेंडल का पृथक्करण का नियम एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब F1PD के विषम युग्मजी पादपों से युग्मक बनाए जाते हैं तो युग्मक बनते समय युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक पृथक होकर अलग अलग हो जाते हैं। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। दोबारा रिवाइज कर देता हूं। इस नियम अनुसार F1PD में जो पादप बने हैं, F1PD के विषम युग्मजी पादपों का जो संकरण करवाया जाता है तो युग्मक बनते समय युग्मक अलग अलग होकर पृथक पृथक हो जाते हैं। इसे मेंडल का पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम कहते हैं। इसमें युग्मक के लक्षण क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, पर्टिकुलर लक्षण हो जाते हैं, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसे समझने के लिए भी हम एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, उदाहरण जब लेंगे तो जो प्रभाविता का नियम था वो प्रभाविता का नियम की F1PD भी बनानी होगी। ठीक है, फिर इसके आगे बनाना है आपको F1PD में प्राप्त विषम युग्मजी पादपों में जब संकरण करवाया जाता है। ठीक है, F1PD में ये प्राप्त में है विषम युग्मजी कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है, F1PD के पादपों में विषम युग्मजी पादपों में जब संकरण करवाया जाता है तो युग्मक बनते समय युग्म विकल्पी पृथक पृथक होकर अलग अलग हो जाते हैं। युग्म विकल्पी क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। देखिए, ये कैपिटल T अलग हो गया, ये स्मॉल t अलग हो गया, ये कैपिटल T अलग हो गया, ये स्मॉल t अलग हो गया। तो जब विषम युग्मजी F1PD पादपों के विषम युग्मजी पादपों में जब संकरण करवाया जाता है तो युग्मक बनते समय युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक पृथक होकर अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसे पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो इनमें जब संकरण करवाते हैं, इसका संकरण करवाया तो क्या प्राप्त हो गया? कैपिटल T समयुग्मजी लंबा। इसका इससे करवाया तो क्या प्राप्त हुआ? कैपिटल T स्मॉल t। अब इसका भी इन दोनों से करवाएंगे, इसका इससे करवाएंगे तो कैपिटल T स्मॉल t, इसका इससे करवाएंगे तो स्मॉल t। अर्थात F2PD में बौनेपन का लक्षण भी प्राप्त हो जाता है जो F1PD में प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, F2PD यानी पृथक्करण के नियम का लक्षण प्रारूपणपात। तो लक्षण देखिए, केवल लक्षण देखना है, शुद्ध नहीं देखना है। कितने पौधे लंबे हैं इसमें? 1 2 3 पादप लंबे हैं। तो लक्षण प्रारूपणपात क्या हो जाएगा? 3:1 बोना कितना है? 1। लक्षण प्रारूपणपात 3:1 होगा। जबकि जीन प्रारूपणपात में शुद्ध अशुद्ध देखा जाता है। जीन प्रारूपणपात देखिए, शुद्ध लंबे कितने हैं? 1, अशुद्ध लंबे कितने हैं? 2, शुद्ध बोने कितने हैं? 1। तो जीन प्रारूपणपात 1:2:1। इसको कैसे लिखेंगे आप? यहाँ लिखेंगे लक्षण अनुपात, जिसमें लिखोगे लंबे पादप 3, बोने पादप 1। फिर लिखोगे जीन प्रारूपणपात, उसमें कैसे लिखोगे? शुद्ध लंबे 1, अशुद्ध लंबे 2, शुद्ध बोने 1। अतः लक्षण प्रारूपणपात 3:1, जीन प्रारूपणपात 1:2:1। समझ में आ गई बात? तो ये पृथक्करण का नियम था। इसके बाद में स्वतंत्र अपघटन का नियम आएगा जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।